जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज प्रथम गुप्त नवरात्र है और आज प्रथम गुप्त नवरात्र में हम कैसे जगत जननी की पूजा करें और हम कौन सा उसमें मंत्र पढ़ें, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 26 जून सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल, दक्षिण दिशा। भगवती प्रथम शल्यपुत्री माँ का आज के दिन पूजन किया जाता है और बहुत साधक ऐसे हैं जो जैसे कि हमारे चैत्रीय नवरात्र होते हैं, शारदीय नवरात्र होते हैं, उसी प्रकार से वो प्रतिदिन के हिसाब से भगवती को भोग लगाते हैं, प्रतिदिन के हिसाब से पाठ करते हैं, प्रतिदिन के हिसाब से ही प्रतिदिन के स्वरूप को पूजते हैं। जैसे आज प्रथम भगवती 9 जो देवियाँ होती हैं उसमें से प्रथम देवी शैलपुत्री का आज के दिन पूजन किया जाता है। और साथ ही भगवती के जितने भी 13 के 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में, उन्हें बहुत से लोग प्रतिदिन 13 के 13 अध्याय पढ़ते हैं और बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम चरित्र के हिसाब से पाठ करते हैं, या बहुत लोग वैसे भी करते हैं जैसे हम बताते हैं पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से भी पाठ किया जाता है। कल भगवती ब्रह्मचारिणी का पाठ किया जाएगा। अब हम इस बात पर आते हैं कि देखो, नवरात्रे चाहे गुप्त हों चाहे नवरात्रे मेन हो, इन दिनों में भगवती एक विशेष रूप धारण करके सद्ग्रस्तों के घरों में, साधकों के घरों में विचरण करती है। कहीं न कहीं विशेष प्रकार का आशीर्वाद मिलने का ये 9 दिन का बहुत ही सुंदर सुअवसर होता है। और जब अब तो पूरे विश्व में भारतीय रहते हैं और जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं, भगवती के मानने वाले, भगवती को जानने वाले, भगवती को पूजने वाले असंख्य साधक हैं। तो पूरे विश्व में कहीं न कहीं नवरात्रों में भगवती की बड़ी धूमधाम से पूजा की जाती है। और जब एक ही स्वरूप का एक बड़े पैमाने पर पूजा जाता हो एक स्वरूप को, तो एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है, एक ऐसी ऊर्जा का आवरण बनता है कि साधक की मनचाही इच्छाएं, मनचाही कामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। और जगत जननी जगदम्बा जो हैं, ये असंख्य रूपों में भ्रमण करती है, असंख्य रूपों को बना लेती हैं, विशाल रूप धारणी हैं, असंख्य नेत्र वाली हैं, असंख्य बाहों वाली हैं, असंख्य पैरों वाली हैं, असंख्य रूप से ये अपने रूपों को बनाने वाली जगत जननी जगदम्बा है। साधक जिस रूप में इन्हें पुकारता है, कोई शैलपुत्री के रूप में पुकारता है, कोई ब्रह्मचारिणी के रूप में पुकारता है, कोई इंद्राक्षी के रूप में पुकारता है, तो कोई शताक्षी, भ्रामरी, शाकंभरी, नाना भांति से भगवती को अनेकों स्वरूपों में साधक गण माँ के रूप में पुकारते आए हैं। और सर्वप्रथम माँ अपने बच्चों की पुकार को जरूर सुनती है। इसलिए बेटे ध्यान रखना, आपसे इस नवरात्रों में व्रत ना रखा जाए, या बहुत विशाल तरीके से पूजन ना हो, तो प्रतिदिन भगवती का धूप दीप दे करके पंचोपचार पंच विधि से पूजन करें। नहीं तो अपने देसी तरीके से धूप दीप फल फूल तिलक अक्षत फूल आदि अर्पण करके भगवती को प्रणाम कर लें। और प्रणाम करने के बाद इन नवरात्रों में चाहे आप छोटे वाला ही निवारण मंत्र पढ़ें। 2 निवारण मंत्र होते हैं, एक महानिवारण मंत्र। हमने गुप्त नवरात्र विशेषांक जो कल बनाया था, कल आपको सबको हमने वो मंत्र बता दिया है। तो जिन्हें वो मंत्र पढ़ना हो, गुप्त नवरात्र विशेषांक कल वाला देख लें, उसमें से उस मंत्र को नोट कर लें और वो मंत्र एक माला करने का प्रयास करें। एक माला ना हो तो 51 टाइम उस मंत्र को पढ़ें, क्योंकि मंत्र बड़ा है। मंत्र 51 बार कम से कम तो आप उसे पढ़ें। और जब मंत्र याद आपको, धीरे धीरे इस मंत्र को याद करते चले जाएं। फिर प्रतिदिन की साधना में इस मंत्र को 5 बार या 9 बार आप इस मंत्र को पढ़ लिया करें। बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है और बहुत ही मंत्रों में बहुत अच्छा मंत्र कहलाता है। इसलिए इस मंत्र को निवारण ना कह करके महानिवारण मंत्र इसको कहा जाता है। और जो साधक इतना बड़ा मंत्र ना पढ़ सकें, तो वो केवल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे केवल निवारण मंत्र का जाप करें। और इसी निवारण मंत्र को चलते फिरते उठते बैठते भी जपते रहें और चलते फिरते जप
दुर्गा 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 का जप जप इस गुप्त नवरात्र आप बेटे चलते फिरते उठते बैठते करते रहें। शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसके जीवन में दुख ना हो, तकलीफ़ें ना हो, किसी न किसी प्रकार का सभी व्यक्तियों को प्रारब्ध के कारण दुख भोगना पड़ता है। कोई तन से, मन से, कोई धन से, कहीं ना कहीं हमें दुख जरूर रहता है। इसीलिए हमें अपनी जिह्वा के ऊपर जगत जननी का नाम धारण करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, हमें इन मंत्रों को जपते रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ इसी गुप्त नवरात्र में चाहे संध्या के समय पढ़ें, रात्रि के समय पढ़ें, प्रातःकाल पढ़ें, हमें देवी अथर्वशीर्षम का भी पाठ करना चाहिए। देवी अथर्वशीर्षम का पाठ उत्तम फल प्रदान करने वाला है और उसमें पापों का हनन होता है, पापों का दमन होता है, जाने अनजाने में किए गए पापों का शमन होता है, पाप नष्ट होते हैं। इसलिए देवी अथर्वशीर्षम अति आवश्यक है। आप चाहे उसे हिंदी में ही पढ़ें, वैसे संस्कृत भी उसमें इतनी क्लिष्ट नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। जिनकी हिंदी अच्छी है तो वो उसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। इतना ज़रूर कर लिया करें, दिन में या किसी भी खाली समय में जो भी हम कोई स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, संस्कृत में जो भी हम पढ़ते हैं, उसकी एक बार, एक दो बार, 2, 4, 5 दिन में हिंदी ज़रूर पढ़ के उसका रिवीज़न कर लिया करें, ताकि हमें पता रहे कि जो हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं उसके भाव क्या हैं, हम भगवती से क्या कह रहे हैं, क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं। कोई भी स्तोत्र हो, चाहे हम विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, चाहे आप देवी अष्टोत्तर नामावली पढ़ते हैं, या कोई भी आप गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ते हैं, श्री सुक्तम पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ें उसके एक बार हिंदी भाव जरूर पढ़ लिया करें, हिंदी भावार्थ। क्योंकि भाव से भावना आती है, भाव से भगवान वशीभूत होते हैं, और भाव में ही भगवान बंधे होते हैं, और भाव में ही भगवान छिपे होते हैं, और भाव से ही भगवान के दर्शन होते हैं, है ना बेटा। तो इसलिए जो भी आप स्तोत्र पाठ आदि जो भी करते हैं, 1-2 बार, कभी 2-4 हफ्ते में, या दूसरे, चौथे, 5वें दिन, आजकल सारी किताबें ऐसी आती हैं, हिंदी अर्थ के साथ भी मिल जाती हैं, या नहीं तो खोज लीजिए, तो आप उसकी हिंदी अर्थ भी जरूर किया करें। और जब आपको पता लगेगा मैं जो ये कह रहा हूँ इसका ये अर्थ है, तो आपकी पूजा में और मन लगेगा और अच्छे आपकी पूजा में भाव जगेंगे। तो बस ये आज प्रथम नवरात्र है, बहुत अच्छे से करना। ऐसे ही कल द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पूजन कर लेना, और उन्हीं के साथ साथ मानसिक रूप में, जैसे आज प्रथम शैलपुत्री है भगवती, आप भगवती शैलपुत्री को हमारा नमन है, कल भगवती ब्रह्मचारिणी को हमारा नमन है। ऐसे ही 9 की 9 देवियों का ध्यान करते हुए पाठ चाहें आप कोई भी करें, लेकिन भगवती का प्रतिदिन नाम लेकर के उन्हें प्रणाम प्रतिदिन के स्वरूप के हिसाब से कर लेना चाहिए। तो मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ इस बार के जो ये गुप्त नवरात्र हैं, इसमें जितना भी आपसे पाठ बैठ कर के ना हो सके तो चलते फिरते ही सही आप ऐजप अजप के रूप में जरूर इस प्रकार से दुर्गा 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 या गायत्री मंत्र या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। भगवती शैलपुत्री के स्वरूप से जुड़ते हैं। जगत जननी भगवती माता सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते
स्कंदस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारे ऐसे पाठ हैं, अवैध कवच हैं, जिन्हें करने से हम अपने जीवन की दुखों को, तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, वर्ष में जो ये 4 नवरात्र आते हैं, इन नवरात्र शुद्ध रहने का प्रयास करें, तामसिक भोजन से बचने का प्रयास करें, सात्विक आहार लें, नियम संयमों का पालन करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से जगत जननी की कृपा आपको प्राप्त होगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।